नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, यह वीडियो हमारी कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का 5वां वीडियो है, जिसे हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक से कवर कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए उन सभी एग्जाम्स में बेहद लाभकारी साबित होगी जिनमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। दोस्तों, आपके लिए एक सुझाव है, हमारे इन वीडियोस को देखते समय आप इस पुस्तक को अपने सामने जरूर रखें ताकि आप हमारे इन वीडियोस का एवं इस पुस्तक का अधिकतम लाभ ले पाएं। यह पुस्तक आपके लिए आपके नज़दीकी बुक स्टॉल या ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और एक बात और दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले यह वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी किसी भी प्रकार की सहायता करते हैं तो आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे इन वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में अपनी फीडबैक दें, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। पॉजिटिव से हमें मनोबल मिलेगा और नेगेटिव फीडबैक से हम अपनी गलती को सुधार करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक संख्या में आप वीडियो को ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी करें जिनको हमारे इन वीडियो से लाभ हो सकता है, जो आपकी ही तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की, जिसमें हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर के भाग की, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें हम देखेंगे मॉनिटर, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड, पावर सप्लाई यूनिट, सीमोस, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, CD DVD ड्राइव, मॉडेम, स्पीकर, प्रिंटर की चर्चा भी हम कंप्यूटर के भाग में करेंगे, UPS, वेबकैम, USB सपोर्ट, साउंड कार्ड, वीडियो डिस्प्ले कार्ड एवं एक्सपेंशन स्लॉट। इन सभी भाग की चर्चा इस वीडियो में हम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे मॉनिटर से। मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी की तरह स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, इसे VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे हम VDU भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, VDU का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जो मॉनिटर होता है वो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है, क्योंकि जो भी आउटपुट मॉनिटर आपको प्रदर्शित करता है वह आप सिर्फ स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसे हाथ में नहीं ले सकते, जैसे कि प्रिंटर में होता है। प्रिंटर में आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालकर उसको अपने हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आउटपुट को हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं, जो हमें प्रिंटर से प्राप्त होते हैं। और मॉनिटर से जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहते हैं, और मॉनिटर को हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे हम सिर्फ देख पाते हैं स्क्रीन पर। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, इसे हम VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, और यह सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रखनी है। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, क्योंकि आपके एग्जाम्स में फुल फॉर्म से सीधे प्रश्न बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे CPU की। दोस्तों, CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, CPU माइक्रो प्रोसेसर होता है। दोस्तों, कंप्यूटर में सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें CPU के अलावा कंप्यूटर की कई डिवाइस और सर्किट लगे होते हैं, जो एक मुख्य सर्किट मदरबोर्ड से जुड़े रहते हैं। दोस्तों, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियोस में भी करी है कि CPU सिस्टम यूनिट का भाग होता है। सिस्टम यूनिट में CPU के अलावा और भी कई सारे डिवाइसेस और सर्किट लगे होते हैं जो कि मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, CPU के 3 भाग की हमने चर्चा करी थी, जिसमें शामिल था कंट्रोल यूनिट अर्थात CU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अर्थात ALU, और मेमोरी यूनिट अर्थात MU की बात हम पहले कर चुके हैं।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे मदरबोर्ड की। दोस्तों मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के सभी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। दोस्तों जितने भी डिवाइसेस होते हैं, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, मेमोरी हो, सीपीयू, सभी कुछ मदरबोर्ड से जुड़ा होता है। दोस्तों मदरबोर्ड को हम सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कंप्यूटर का सिस्टम बोर्ड किसे कहा जाता है, तब आपको आंसर करना होगा मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड हार्ड प्लास्टिक का बना एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ा जाता है। दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे मदरबोर्ड के प्रमुख भागों की और उनके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर कनेक्टर की। दोस्तों इसकी मदद से सीपीयू और अन्य कंप्यूटर के भागों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी जाती है और यह मदरबोर्ड का भाग होता है। आपसे प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा भाग मदरबोर्ड का हिस्सा होता है या नहीं होता, तो आपको यह भी ध्यान रखना है पावर कनेक्टर मदरबोर्ड से जुड़ा रहता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यूएसबी पोर्ट की। दोस्तों यूएसबी पोर्ट के द्वारा यूएसबी डिवाइसेस जैसे कि माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क आदि को कनेक्ट किया जाता है। सीरियल पोर्ट। दोस्तों सीरियल पोर्ट के द्वारा हम अतिरिक्त मॉडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। याद रखिए, सीरियल पोर्ट से हम अतिरिक्त मॉडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा PS2 पोर्ट। दोस्तों माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए PS2 पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों पोर्ट से भी आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न बनते हैं कि किस पोर्ट के द्वारा माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है, तब आपको PS2 पोर्ट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। दोस्तों ध्यान रखें USB पोर्ट के द्वारा भी हम कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा पैरेलल पोर्ट। दोस्तों इस पोर्ट में स्कैनर और प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, पैरेलल पोर्ट में हम स्कैनर और प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। आपके एग्जाम में सीधे प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे VGA पोर्ट की। दोस्तों इसकी मदद से मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, VGA पोर्ट मॉनिटर को कनेक्ट करने के काम आता है। एक्सटर्नल पोर्ट। दोस्तों एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक्सटर्नल पोर्ट का उपयोग किया जाता है। सीधे प्रश्न बनेगा, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हम किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं या किस पोर्ट का सहारा ले सकते हैं, तब आपको आंसर करना होगा दोस्तों एक्सटर्नल पोर्ट से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। फिर हम देखेंगे गेमिंग पोर्ट। दोस्तों गेमिंग डिवाइस जैसे जॉय स्टिक को जोड़ने के लिए गेमिंग पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। सीधे क्वेश्चन बनेगा, जॉय स्टिक को हम कंप्यूटर से किस पोर्ट के माध्यम से जोड़ सकते हैं, तब आप आंसर करेंगे गेमिंग पोर्ट। DVI पोर्ट। दोस्तों LED, LCD मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए DVI पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, LED, LCD मॉनिटर्स को यदि आप कंप्यूटर से या CPU से या मदरबोर्ड से कनेक्ट करना चाहते हैं, तब आपको DVI पोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। सॉकेट्स की यदि हम बात करें तो दोस्तों स्पीकर और माइक्रोफोन को सॉकेट के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। यदि आप कंप्यूटर में स्पीकर या साउंड जोड़ना चाहते हैं, माइक लगाना चाहते हैं, तब आपको सॉकेट का उपयोग करना होगा। CPU सॉकेट क्या होता है दोस्तों? CPU को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए इस सॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखें, यदि आप CPU को मदरबोर्ड से जोड़ना चाहते हैं तो नाम से ही समझ आ रहा है आपको CPU सॉकेट का उपयोग करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया है रैम स्लॉट। कंप्यूटर में रैम को इंस्टॉल करने के लिए रैम स्लॉट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने किन किन बिंदुओं पर चर्चा करी। दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था मॉनिटर। दोस्तों मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो टीवी की तरह स्क्रीन पर हमें आउटपुट प्रदर्शित करता है। मॉनिटर को हम VDU अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं और यह सर्वाधिक प्रचलित सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी इसलिए क्योंकि जो भी आउटपुट हमें प्राप्त होता है उसे हम स्क्रीन पर देख पाते हैं, ना कि हाथ में छू सकते हैं।
इसके बाद हमने देखा सीपीयू को, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क या माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। दोस्तों, सिस्टम यूनिट में एक बॉक्स होता है जिसमें सीपीयू के अलावा कई अन्य डिवाइसेस और सर्किट भी लगे होते हैं, जो एक मुख्य सर्किट मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। हमने इसकी भी चर्चा करी थी। हमने सीपीयू के भाग के रूप में कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और मेमोरी यूनिट की चर्चा करी थी। फिर हमने देखा था मदरबोर्ड को। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है दोस्तों। इसमें कंप्यूटर के सभी इनपुट, आउटपुट और मेमोरी जुड़े होते हैं। सिस्टम यूनिट, दोस्तों मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड हार्ड प्लास्टिक का बना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। दोस्तों, इस सब के बाद हमने बात करी थी मदरबोर्ड के कौन कौन से भाग होते हैं उनकी, जिसमें हमने देखा था पावर कनेक्टर। दोस्तों, इसकी मदद से हम सीपीयू और कंप्यूटर के अन्य भागों को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, नाम से समझ आता है। दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना है किस पोर्ट से सीपीयू मदरबोर्ड में किन यंत्रों को कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि यूएसबी पोर्ट से हम माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करते हैं। सीरियल पोर्ट से हम अतिरिक्त मॉडेम को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। PS2 पोर्ट से हम माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं। पैरेलल पोर्ट से हम स्कैनर और प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं। VGA पोर्ट से हम मॉनिटर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। एक्सटर्नल पोर्ट से हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ते हैं। गेमिंग पोर्ट से हम गेमिंग डिवाइस जैसे कि जॉय स्टिक को जोड़ते हैं। DVI पोर्ट से दोस्तों LCD, LED को कनेक्ट करते हैं। सॉकेट्स से दोस्तों हम स्पीकर, जिसे हम साउंड कहते हैं, और माइक्रोफोन, जिसे हम माइक के नाम से जानते हैं, इनको हम कनेक्ट करते हैं। CPU सॉकेट से दोस्तों हम CPU को मदरबोर्ड से जोड़ते हैं। रैम स्लॉट से हम कंप्यूटर में रैम इंस्टॉल करते हैं। तो इतने बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने तीसरे बिंदु मदरबोर्ड तक चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने देखे थे मदरबोर्ड के भाग। अब हम बात करेंगे चौथे बिंदु की, जिसका नाम है विद्युत आपूर्ति, पावर सप्लाई। दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर के पीछे जहां पावर कार्ड जोड़ा जाता है उसे विद्युत आपूर्ति कहते हैं। आपने इस तरीके से देखा होगा। यह AC वोल्टेज को कंप्यूटर के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त DC वोल्टेज में परिवर्तित करता है। तब यहां से एक बात निकलकर सामने आती है, जो पावर सप्लाई होती है वह AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में परिवर्तित करती है और DC को ही कंप्यूटर के उपकरण उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर के घटकों को 5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। आप ध्यान रख सकते हैं ±5 वोल्ट कंप्यूटर के घटकों को आवश्यक होता है। और दोस्तों, जो विद्युत आपूर्ति होती है, पावर सप्लाई, यह कंप्यूटर को हाई और लो वोल्टेज की गड़बड़ियों से भी बचाता है। दोस्तों, आजकल जो प्रचलन में है उसको हम कहते हैं SMP अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई। दोस्तों, आपको यह फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से सीधा प्रश्न आ सकता है, तो याद रखें SMP का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। और जो पावर सप्लाई होती है दोस्तों, वो क्या करती है, AC को DC में परिवर्तित करती है। कंप्यूटर के घटकों को ±5 वोल्ट की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, यह कंप्यूटर को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज की गड़बड़ियों से बचाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों CMOS का। दोस्तों, फुल फॉर्म आपको हर एक चीज का याद रखना है। CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों, ध्यान रखना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर CMOS का फुल फॉर्म होता है। और CMOS होता क्या है दोस्तों, यह मदरबोर्ड में लगी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप होती है। दोस्तों, वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है, हम इसको अलग से आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। तब तक आप ध्यान रखें, CMOS मदरबोर्ड में लगी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी चिप होती है। आपसे सीधा प्रश्न बनेगा, CMOS क्या है? आपको मेमोरी चिप वाले ऑप्शन पर टिक करना है। क्वेश्चन बन सकता है CMOS क्या है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वाले ऑप्शन पर टिक करना है। और फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, तब आपको बताना है CMOS का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको याद रखना है CMOS के बारे में, वह यह है कि दोस्तों कंप्यूटर में डेट और टाइम की सेटिंग CMOS में स्टोर रहती है। आप देखते हैं टाइम डेट की गड़बड़ी नहीं होती बिकॉज ऑफ CMOS। कंप्यूटर में डेट और टाइम की सेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप ध्यान रखें, प्रश्न यहां से भी आ सकता है।
डेट और टाइम का संबंध सीमोस से है या सीमोस का संबंध किस गतिविधि से है, तो आपको डेट और टाइम की सेटिंग वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो आपके एग्जाम की तैयारी में लाभकारी सिद्ध होगा, और यदि आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यदि ऐसा है तो कृपया अधिक से अधिक संख्या में आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी करें जिनको हमारी वीडियो से आपकी ही तरह लाभ हो सकता है और वह भी अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हम अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवाई हुई है। तो दोस्तों लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद।